और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मेंशन किया गया। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने मामले को टालने की मांग की। जैन ने कहा कि सीनियर वकील हरिशंकर जैन की तबीयत खराब है, ऐसे में मामला टाल दिया जाए। मुस्लिम पक्ष के वकील हुफैजा अहमदी ने मामले को नहीं टालने की मांग की है। बड़ा अपडेट इस वक्त का। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमेरा खान इस वक्त जुड़े हैं। सुमेरा, क्या जानकारी मिल रही, क्या अपडेट मिल रहा है? हिंदू पक्ष, वादी पक्ष इस मामले को, आज के मामले को टालने की बात कह रहा है। देखिए, मामले को टालने की बात कही जा रही है और इस वक्त आपस में जो जज हैं वो बात कर रहे हैं, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से, जस्टिस की तरफ से कहा गया था कि मुझे इस मामले को टालने के बारे में फिर अपने सहयोगियों से बात करनी होगी। दरअसल कहा यह गया है हिंदू पक्ष की तरफ से कि वो इस मामले को टालना चाहते हैं क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील पेश हुए हैं हुजैफा अहमदी, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, इसको टालना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द सुनना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह के और तमाम मामले सामने आने शुरू हो गए हैं, एप्लीकेशन सामने आनी शुरू हो गई हैं, इसलिए इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम कल सुनने को तैयार हैं, लेकिन कल पहले से 50 मामले लगे हुए हैं, उसके बावजूद उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम कल सुनने को तैयार हैं इस मामले को। तो अभी बस देखना यह है कि कल क्या सुना जाएगा ये मामला, या फिर और लंबा लटक सकता है। फिलहाल इसके बारे में बातचीत की जा रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने जो सहयोगी जज हैं उनसे आपस में बात की है, वो आपस में बात कर रहे हैं और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। नजरें सुमेरा बनी हुई थी देखिए वाराणसी कोर्ट पर, और जाहिर बात है वहां से ये बड़ा डेवलपमेंट है। वाराणसी कोर्ट से बड़ी जानकारी अभी ये मिल रही है, ज्ञानवापी केस को लेकर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। सील बंद लिफाफे में 70 पेज की रिपोर्ट पेश की गई है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे, 3 जजेस की बेंच जहां पर सुनवाई आज करने वाली है, उसी को टालने की बात, जिसकी जानकारी अभी सुमेरा दे रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लाइव अपडेट और वाराणसी कोर्ट से क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, देखिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है हम कल सुनवाई को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ज्ञानवापी केस को लेकर कल सुनवाई के लिए हम तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया है कि कल हम सुनवाई के लिए तैयार हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ, यही इस वक्त की बड़ी खबर है कि अब इस मामले में सुनवाई कल की जाएगी, क्योंकि विष्णु जैन की तरफ से कहा गया था कि तबीयत खराब है जो सीनियर एडवोकेट हैं उनकी, और इस वजह से इसे टाला जाना चाहिए। अब सुनवाई कल होगी, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि हम कल सकते हैं। हालांकि कल 50 मामले पहले से लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जजों के साथ चर्चा करने के बाद ये कहा है कि अब वो कल इस मामले को सुनेंगे। लेकिन देखिए, ये मामला बहुत लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 पक्ष हैं जिन्हें सुनना है सुप्रीम कोर्ट को, और अभी तक सब पक्षों को सुना नहीं गया है। तो अभी तक जो सुनवाई है उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है कल इस मामले की। अब जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से ये कि कल सुनवाई होगी। आज के लिए सुनवाई टाल दी गई है। वाराणसी का जो ज्ञानवापी का मामला है उसको लेकर एक अहम खबर आ रही है, सुमेरा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। यानी 2 बड़ी बातें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा और वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। यानी सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई और उसकी रिपोर्ट सौंपी गई है वाराणसी की कोर्ट में। आज उस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में जो हमारे पास आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वादी पक्ष ने यह दलील दी कि जो सीनियर लॉयर हैं हरिशंकर जैन, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए हमें थोड़ा वक्त दे दिया जाए, यानी आज सुनवाई ना की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वादी पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि हम कल इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन यह कह दिया है कि वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर भी कल तक के लिए रोक लगाई जाती है। सुमेरा, यह अहम डेवलपमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ा डेवलपमेंट है समीर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फौरन सूचित कर दिया जाए निचली अदालत के जजों को, वकीलों को, अधिकारियों को कि अब इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी तब तक जब तक कि कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होती। यानी कल तक के लिए रोक लगा दी गई है। कल 3 बजे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की। लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यही मांग लगातार की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा था कि सुनवाई चलती, उन्होंने उस पर
रोक लगाने से पर कोई बिल्कुल पक्ष नहीं बिल्कुल रखा था। बिल्कुल सही बात है सुनवाई चल सुमेरा, रही थी और निचली कुमार अदालत में। कुंदन का आज मुझे ही यहाँ जैसे पर कि रुख अभी करना आपको होगा, पहले बता वाराणसी रहे थे कोर्ट कि से रिपोर्ट इस पेश वक्त की गई है, तो ये हमारे बड़ी साथ उपलब्धि मौजूद हैं। कुमार देखिए ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यानी अब होगा क्या? विशाल सिंह जो कोर्ट कमिश्नर थे वो अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, दूसरे कमिश्नर कब सौंपेंगे ये बता दीजिए। लेकिन साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आज सुनवाई नहीं हो सकती वाराणसी कोर्ट में, क्योंकि कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। देखिए मुझे बहुत कुछ कोइंसिडेंट नहीं लगता है समीर, हो सके मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आप सोचिए विशाल सिंह अचानक से आते हैं वाराणसी कोर्ट में। 10 बजे कोर्ट ओपन होता है, 10:15 पे विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देते हैं। विशाल सिंह के साथ अजय प्रताप सिंह भी कोर्ट में होते हैं और यह बताया जाता है कि 70 पेज का जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया है और अब जो है हमारी तरफ से सर्वे की कार्रवाई और वीडियोग्राफी से संबंधित जितने भी तथ्य थे, विचार थे, सब हमने कोर्ट के सामने दे दिए। बाकायदा 3 बॉक्स लाए जाते हैं, 3 बॉक्सों में चिप लाए जाते हैं। वो चिप हैं जिसमें कि वीडियोग्राफी रिकॉर्ड है, ये वो चिप है जिसमें कि स्टिल फोटोग्राफी रिकॉर्ड है। तो इस तरह से सारी चीजें जो है सुबह 10 बजे ही आके एक तरह से 10:15 पे सब कुछ जो है सबमिट कर दिया जाता है। नहीं कुमार ये क्लियर कीजिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था थे उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है यानी कोर्ट में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल समीर, दोनों कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह दोनों ने इकट्ठे रूप से, संयुक्त रूप से अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और आज चूंकि 2 बजे इस बात पे फैसला होना था कि अजय मिश्रा ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को नल वाइड माना जाए या फिर उस रिपोर्ट को सही माना जाए, उस पे 2 बजे जो बहस होनी थी वो बहस अब लगता है रुक जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बनारस के निचली अदालत पर किसी भी तरीके की कार्रवाई पे फिलहाल कल तक के लिए रोक लगा दी है। क्या कुमार ये माना जाए कि कल 3 बजे जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उस पर थोड़ा सुमेरा भी इलैबोरेट करेंगी, लेकिन कल 3 बजे जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी और उस पर आधारित फिर आगे जो निचली अदालत है उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से तकनीकी रूप से यही माना जाए कि कल जब 3 बजे सुनवाई शुरू होगी और 3 बजे के बाद जिस तरह की स्थिति बनेगी और कोर्ट का जो दिशा निर्देश होगा, सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं। जरा सुमेरा के साथ पीयूष पांडे नजर आ रहे हैं। सुमेरा, पीयूष से डिटेल में जानकारी क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुनवाई दोपहर कल अब 3 बजे होगी, आज के लिए टल चुकी है। जरा एक एक जानकारी तफसील से सुमेरा दीजिए। जी हाँ पीयूष डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पीयूष अंदर कोर्ट में मौजूद थे उस वक्त जब ये पूरा मामला सामने आया। इसको किस तरह से देखते हैं आप कि कल तक के लिए सुनवाई और जो रोका गया है निचली अदालत में सुनवाई से उसको हम किस पर्सपेक्टिव में समझें? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि निचली अदालत में एक आवेदन दाखिल हुआ है जिसमें ये वज़ू खाने के आसपास की जो दीवार है, जो मंदिर और मस्जिद के बीच का एक दीवार है, वो गिराने की बात कही जा रही है, उसमें मांग की गई है। तो ऐसी स्थिति में निचली अदालत कोई आदेश न जारी कर दे तो अगर आप मामले को टाल रहे हैं तो इस मामले पर भी गौर करें। तब उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले पर कल तक के लिए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी और ये कहा कि हम कल इस मामले पर दोपहर 3 बजे सुनवाई करेंगे। चूँकि आज जो मांग की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से, विष्णु जैन पेश हुए थे, जो वाराणसी कोर्ट में 5 याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से विष्णु जैन पेश हुए और उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ से पीठ से मांग की कि इस मामले की सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया जाए। जी, लेकिन जो बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ एक एप्लीकेशन आई थी और ये कहा गया कि ऐसा ना हो कि निचली अदालत की तरफ से उस पर भी कोई आदेश जारी कर दिया जाए, तो इस वजह से आप रोक लगा दीजिए। तो कल 3 बजे तक के लिए ही ये रोक है निचली अदालत के जो सुनवाई है उस पर। कल जब सुनवाई होगी उसके बाद पता लगेगा कि आगे होगी या नहीं सुनवाई। जी बिल्कुल, देखिए जो एंट्री ऑर्डर है वो तब तक के लिए लागू रहता है जब तक कि अगला कोई आदेश जारी ना कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश आज जारी किया गया है वो कल की सुनवाई के बाद क्लियर होगा कि वो हटेगा या नहीं हटेगा। लेकिन फिलहाल एक चीज अगर आप क्लियर कर सकें, वाराणसी कोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई भी होनी थी जिन 4 महिलाओं ने एक नई याचिका डाली थी और कहा था कि जहां पर नंदी विराजमान है उसके सामने की दीवार तोड़कर सर्वे कराया जाए। तो वो सुनवाई क्या वाराणसी कोर्ट में हो सकती है या उस पर भी रोक है? समीर, यही तर्क दिया गया था यहाँ पर, जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से यही कहा गया था। कहा यह जा रहा था कि आप वहाँ एक नई एप्लीकेशन आई है और उस पर ऐसा ना हो कि जो लोअर कोर्ट है उसकी तरफ से कोई आदेश दे दिया जाए, और वही तर्क देकर मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप रोक लगा दीजिए, और उसी तर्क के आधार पर फिलहाल इंटरिम रोक लगाई गई है कल 3 बजे तक के लिए। क्योंकि समीर का ये पूछना था कि वो जो नई एप्लीकेशन आई है उस पर क्या सुनवाई हो सकती है, तो अभी कल तक तो नहीं हो सकती। जी देखिए, जो न्यू एप्लीकेशन है वो निचली अदालत में फाइल हुई
है, यानी वाराणसी कोर्ट में फाइल हुई है, जिसने इस मामले में सबसे पहले आदेश जारी किया था, जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एप्रीहेंशन जताया गया, मुस्लिम पक्ष की ओर से आशंका जताई गई कि जो दीवार है उसको गिराने का आदेश भी कोर्ट दे सकती है, चूंकि वहाँ एक एप्लीकेशन फाइल हुई है। तो ऐसी स्थिति में इस आशंका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फौरी तौर पर कल तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है, और कल इस मामले पर जब 3 बजे सुनवाई होगी तो आगे की जो सिचुएशन है या आगे का रुख है सुप्रीम कोर्ट का, वो परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।